नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। माघी पूर्णिमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंगेर के सीताकुंड में माघी मेला हुआ शुरू। पटना के घाटों पर भी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बिहार में बाढ़ सुरक्षा के लिए नई योजनाएं स्वीकृत। योजनाओं से सिंचाई सुविधाएं और आवागमन में होगा सुधार। दरभंगा और समस्तीपुर के क्षेत्रों में बाढ़ से मिलेगी सुरक्षा। शिक्षा विभाग के छात्रों की सरकारी योजनाओं पर निगरानी। सरकारी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया में हुआ बदलाव। छात्रों के माता पिता को देना होगा शपथ पत्र। अब मुखिया और पार्षद रखेंगे शराब के अड्डों पर नजर। शराब के अड्डों की पहचान कर पुलिस को करेंगे सूचित। जमानत पर छूटे अपराधियों पर भी रखी जाएगी नजर। जसप्रीत बुमराह हुए चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। बुमराह की जगह लेंगे हर्षित राणा। यशस्वी भी हुए आउट। वरुण चक्रवर्ती को मिला मौका। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। माघी पूर्णिमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माघी पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जबकि बिहार के मुंगेर में स्थित प्रसिद्ध सीताकुंड में माघी मेला शुरू हुआ है। यहाँ एक माह तक चलने वाले मेले में सीताकुंड के गर्म जल और शीतल कुंडों के धार्मिक महत्व को दर्शाया गया। लोक मान्यता के अनुसार माता सीता ने यहाँ अग्नि परीक्षा दी थी, जिसके बाद गर्म जल का स्रोत उत्पन्न हुआ था। माघी पूर्णिमा पर पटना के गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य को जल अर्पित किया और अपने परिवार के सुख शांति की कामना की। बिहार में बाढ़ सुरक्षा के लिए नई योजनाएं स्वीकृत। केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ सुरक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं में बागमती, शांति धार, बूढ़ी गंडक नदी, जोड़, कमला बलान के तटबंधों का उच्चीकरण एवं सड़क निर्माण का फेज 3 और चंपारण तटबंध का उच्चीकरण एवं सड़क निर्माण शामिल है। इन योजनाओं से बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई सुविधाएं और आवागमन में सुधार होगा। बागमती नदी को शांति धार से बूढ़ी गंडक से जोड़ा जाएगा, जिससे कि दरभंगा और समस्तीपुर के बड़े क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। कमला बलान परियोजना से 144 गांवों की 8.60 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। बिहार के इन जिलों के पानी में आयरन अधिक। केंद्रीय भूजल आयोग की जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार के 33 जिलों में भूगर्भ जल में आयरन की मात्रा अधिक पाई गई है। पहले 12 जिले आयरन प्रभावित थे, अब 33 जिले प्रभावित माने गए हैं। बिहार आयरन से सर्वाधिक प्रभावित 6 राज्यों में शामिल है। इसके अलावा दक्षिण बिहार के 6 जिलों में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 mg प्रति लीटर से ज्यादा पाई गई है। सिवान जिले में यूरेनियम भी पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित जिलों में पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को कार्रवाई करनी होगी। शिक्षा विभाग के छात्रों की सरकारी योजनाओं पर निगरानी। पटना के सरकारी स्कूलों में छात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। अब छात्रों के माता पिता को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह जानकारी देनी होगी कि साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के तहत प्राप्त राशि का सही तरीके से खर्च किया गया है या नहीं। यह कदम योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि निरीक्षण में पाया गया कि छात्रों के लिए खरीदी गई साइकिल अन्य सदस्य इस्तेमाल कर रहे थे और ड्रेस की कमी के कारण छात्र स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। शिक्षा विभाग योजनाओं के तहत दी गई राशि का डेटा अपडेट करेगा और खर्च का रिकॉर्ड रखेगा। राज्य के इन पंचायतों में जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित। बिहार में 8035 ग्राम पंचायतों में 7 सदस्यीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा पंचायत समिति स्तर पर 522 और जिला परिषद स्तर पर 38 समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां बिहार जैव विविधता नियमावली 2017 के तहत गठित की गई है, जो पंचायती राज विभाग और बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के संयुक्त प्रयास से काम कर रही है। वर्तमान में 11 प्रखंडों और 18 ग्राम पंचायतों में समिति का गठन जारी है। जैव विविधता पंजी के माध्यम से स्थानीय जैव संसाधनों, औषधि और पारंपरिक ज्ञान का संधारण किया जाता है, जिसका सत्यापन और तकनीकी सहायता जैव विविधता प्रबंधन समितियां और संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। बिहार के इस सीआईएसएफ जवान को मिलेगा राष्ट्रपति से सम्मान। पटना जिले के मोकामा के सीआईएसएफ जवान पुनीत कुमार को 10 मार्च को चेन्नई में आयोजित सीआईएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान 22 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के सुजावा चेक पोस्ट पर आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान अद्वितीय साहस और वीरता दिखाने के लिए मिल रहा है। मुठभेड़ में पुनीत के हाथ में 2 गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने जवाबी फायरिंग की और 2 आतंकियों को मार गिराया है। पहले उन्हें गेल द्वारा भी वीरता के लिए सम्मानित किया गया था। पुनीत का सीआईएसएफ में करियर प्रेरणादायक है। उन्होंने 2017 में पहली बार भर्ती होकर कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी है।
तेंदुए के डर से ग्रामीणों में डर का माहौल। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पिपरासी प्रखंड के पिपरासी रेता और यूपी के खैरा टोला में पिछले 15 दिनों से तेंदुए का आतंक मचा हुआ है। ग्रामीणों में यह डर है कि खेतों में काम रुक चुका है और लोग रात भर मवेशियों की रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग की टीमें तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। तेंदुए के डर से किसान अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं और मवेशियों की सुरक्षा के लिए आग जलाकर रखवाली की जा रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है और तेंदुए को लेकर सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलने वाली के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। यदि कोई विद्यार्थी गेट बंद होने के बाद दीवार फांदकर घुसने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और 2 साल के लिए परीक्षा से सस्पेंड भी किया जा सकता है। जूते मोजे पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर पाबंदी होगी। विद्यार्थी केवल चप्पल पहनकर ही प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षा की दोनों पाली सुबह 9:30 और दोपहर 2 बजे के लिए केंद्र 30 मिनट पहले बंद होगा। इस बार 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। डीएमआई के 11वें स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित। विकास प्रबंधन संस्थान डीएमआई ने अपने 11वें स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका विषय विकसित बिहार की परिकल्पना है। यह संगोष्ठी पुरानी सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में 13 और 14 फरवरी को होगी। पहले सत्र में नवाचार और उद्यमिता पर चर्चा होगी, जिसमें विशेषज्ञों जैसे गौरव कुमार, डॉक्टर प्रबल के सेन, नीलोत्पल और मुकेश पारेख शामिल होंगे। दूसरे सत्र में भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका में कविता पाठ होगा। दूसरे दिन नागरिक समाज और बिहार के विकास पर विमर्श होगा। अंतिम सत्र में शैक्षणिक नाट्य गबर घिचोर का मंचन होगा। महाकुंभ को लेकर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों का हंगामा। पटना जंक्शन पर बुधवार को प्रयागराज कुंभ जाने वाली भीड़ ने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के एसी बोगी में जबरन चढ़ने की कोशिश की, जिससे आरक्षित यात्रियों को ट्रेन में जगह ही नहीं मिल पाई। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई और रेल पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान यात्रियों और रेल पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई थी, जबकि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही थी, जहां भी यात्रियों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। पुलिस ने वीडियो डिलीट करवा दिया और जीआरपी थानेदार ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। इस लड़की के हुनर के एस सिद्धार्थ भी हुए फैन। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपनी कार्यप्रणाली की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने विद्यालयों के शैक्षिक कार्यों में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं और नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। हाल ही में उन्होंने लखीसराय जिले के कंदी सिंहपुर उच्च विद्यालय की छात्रा राखी कुमारी की पेंसिल आर्ट ड्राइंग की सराहना की। राखी ने डॉक्टर सिद्धार्थ का चित्र बनाकर उन्हें भेंट किया था। इसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ ने पत्र लिखकर छात्रा की कला की प्रशंसा करते हुए उसे अपनी पढ़ाई के साथ ये हुनर आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं दी। अब मुखिया और पार्षद रखेंगे शराब के अड्डों पर नजर। बिहार में जहरीली शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अब मुखिया, वार्ड पार्षद और चौकीदार मिलकर शराब के अड्डों की पहचान करेंगे और पुलिस को सूचित करेंगे। शराब माफियाओं की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खासकर मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान और गोपालगंज जैसे जिलों में जमानत पर छूटे अपराधियों पर भी नजर रखी जाएगी। उत्पाद विभाग और जिला पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में 2023 में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। अब शराब से मौतों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बीएड शिक्षकों को करवाया जाएगा संवर्धन कोर्स। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में बीएड योग्यता वाले शिक्षकों को 6 महीने का संवर्धन कोर्स कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों से इन शिक्षकों की जानकारी मांगी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वर्ग 1 से 5 तक के लिए नियुक्त बीएड योग्य शिक्षकों को यह कोर्स करना तय किया गया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2019 को दिया था, लेकिन विभाग की ओर से इस पर कोई भी पहल नहीं की गई थी, जिससे कोर्ट ने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की है। अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। नातिन की कविता संग्रह पर भावुक हुए जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के सांसद और केंद्रीय मंत्री अपनी नातिन सृष्टि की अंग्रेजी कविता संग्रह के प्रकाशित होने पर भावुक हैं। मांझी ने गरीबी में अपनी परवरिश की याद करते हुए ट्वीट किया कि भले ही उन्होंने टूटी पेंसिल और फूटी स्लेट से पढ़ाई की, आज उन्हें गर्व है कि उनकी नातिन सृष्टि 16 वर्ष की उम्र में एक कवयित्री बन गई है और उसकी किताब नॉट सो डेल्यूजनल अ स्प्रे ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स दुनिया भर में बिक रही है। मांझी ने इसे महादलित समुदाय के लिए सौभाग्यपूर्ण बताया और अपनी नातिन
अश्विन को तरक्की की शुभकामनाएं दी। जसप्रीत बुमराह हुए चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। वहीं ओपनर यशस्वी जायसवाल को बाहर कर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह दी गई है। बुमराह की चोट सिडनी टेस्ट के दौरान लगी थी और उनकी फिटनेस को लेकर संदेह था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का चयन इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और अन्य प्रमुख खिलाड़ी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजय कुमार, संजीव कुमार, पीयूष शर्मा, रतिकांत मिश्रा, रंजीत मिश्रा, अमरजीत यादव, राकेश मिश्रा, नरेंद्र कुमार, निधिनाथ, शानवी गुप्ता, प्रमिला कुमारी, पल्लवी कुमारी, उमेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, सोनू कुमार, कुश कुमार यादव, विकास कुमार, रवि कुमार, कुंदन कुमार, रवि मोहन वर्मा, मुरारी कुमार, अमित कुमार, सनोज कुमार और रंजीत सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति से छात्रों को कितनी सहूलियत मिलती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।